हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों का जो टॉपिक था आपका कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट था। ठीक है, कल हम लोगों ने कैश बुक के ऊपर विस्तार में इन डेप्थ वीडियो देखी थी, उसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करे थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ये प्रैक्टिस सेट 7 ही है, बट ये पार्ट 2 है। क्लियर, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई, फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या चीज़ है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल ऑडिट क्या चीज़ है। पहली चीज़ ऑडिट क्या है, उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट जो ऑडिट का ही एक टाइप है, और वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट देखेंगे हम लोग, प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग देखेंगे हम लोग, साथ में कंपेयर करेंगे ऑडिट की इन्वेस्टिगेशन के साथ, इंस्पेक्शन के साथ, कि ये सब टर्म्स क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोग विस्तार में ये सब देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम है शफकत, आपके लिए सामने ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज़ फाइनेंशियल ऑडिट। पहली चीज़ आपको ये फाइनेंशियल ऑडिट समझने से पहले पता चलना होना चाहिए भाई, क्या ऑडिट क्या चीज़ है। ठीक है, क्या ऑडिट मीनिंग, ऑडिट क्या है भाई, ये एक जेनरिक वर्ड है। ठीक है, क्या है, जेनरिक वर्ड, जेनरिक दैट इज़ जनरल वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या, एग्जामिन। ओके, एग्जामाइन करना किसको, दैट इज समथिंग, किसी चीज़ को भी एग्जामिन करना थॉरली। ठीक है, किसी भी चीज़ को ध्यान से थॉरली उसको एग्जामिन करना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, ऑडिट करता कौन है, ये याद रखना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जब भी कोई करे, किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, ऑडिट दैट इज इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट, क्लियर, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई एग्जामिनेशन करेगा उसको हम बोलते हैं ऑडिट। ठीक है, ये कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है भाई, ऑडिटर की द्वारा। क्लियर, याद रखना है ये आपने, ऑडिटर के द्वारा। ये एक सर्टिफाइड कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। क्लियर, ये एक सीए होता है, और याद रखना ये फर्म के बाहर का होता है, आउटसाइडर होता है। क्लियर, कभी भी फर्म के अंदर का सीए ऑडिटिंग नहीं करता। हाँ, एक टाइप है जिसमें इंटरनल ऑडिट जिसको कहते हैं, आगे जब हम करेंगे फर्दर उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, और इंडिपेंडेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, दैट इज अनबाइस्ड, कि भाई जो भी आपकी ऑडिटिंग करेगा वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, कोई भी बाइजनेस नहीं दिखाएगा, कोई भी यहाँ पे अपना अपनापन नहीं दिखाएगा। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, क्या, ऑडिटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ से अकाउंटिंग ख़त्म होती है। ठीक है, जब आपकी अकाउंटिंग ख़त्म हो जाए, ठीक है, ठीक, जब भी आपका अकाउंटिंग जो है वो आपकी एंड हो जाए, वहाँ से आपकी स्टार्ट होती है ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड एंड ऑडिटिंग स्टार्ट्स। ठीक है, ऑडिटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से अकाउंटिंग ख़त्म होती है। ठीक है, ये थी हमारी बेसिक, दैट इज़ अकाउंट ऑडिट क्या चीज़ है भाई। ठीक है, ऑडिट का समझ आ गया। अब कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। पहली चीज़ आपके पास आ जाती है, एक तो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या चीज़ है। ये दो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये आपकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, याद रखना, क्रिटिकल एग्जामिनेशन जब करना हो, किसका, क्लियर, हमें जब पता हो क्या, आपका स्पेसिफिक पर्पस, कि हम भाई इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोगों ने क्या किया है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया है। तो किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग, फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, जब भी हमने डिटेक्ट करना हो क्या, फ्रॉड, तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब भी ऑडिटिंग के टाइम पे हमें लगेगा कि हाँ भाई हमें कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कोई घोटाला लग रहा है, तो उस टाइम हम इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं ताकि कोई फ्रॉड हुआ हो तो वो पकड़ा जाए। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमेशा प्रेजेंट में होती है। क्लियर, प्रेजेंट की बात करती है और प्रेजेंट में होती है, और इसका जो मेन फोकस रहता है, याद रखना ये,
जो इन्वेस्टिगेशन का मेन फोकस रहता है वो ऑलवेज किसके लिए रहेगा, जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको चेक करने के लिए कि भाई जो भी आपका काम हो रहा है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इंस्पेक्शन जो होती है वो आपकी प्लान्ड भी हो सकती है और अनप्लैंड भी हो सकती है। ठीक है, प्लान्ड और अनप्लैंड कोई सी भी ये हो सकती है आपके पास इंस्पेक्शन। क्लियर? ठीक है, इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन, क्लियर है ये सब चीज़ें। तो ये थी हमारी क्या भाई साहब, बेसिक ऑडिटिंग का मीनिंग। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टाइप्स। क्लियर कि भाई हमारे पास टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं किसके, ऑडिटिंग के। पहला टाइप आपके पास आता है इंटरनल ऑडिटिंग। ओके, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, लिखते रहना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थर्ड आता है आपके पास टैक्स ऑडिट। ओके, फोर्थ आपके पास आ जाता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट। ठीक है, फिफ्थ आपके पास आ जाता है भाई फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट। ओके, सिक्स्थ आ जाता है आपके पास दैट इज कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट। सेवेंथ आपके पास आ जाता है भाई फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट। ओके, देन एट्थ आपके पास आता है कौन सा, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन नाइन्थ लास्ट आपके पास आ जाता है, लास्ट नहीं और भी वेरियस टाइप हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बने हैं, ये आपको समझने हैं सिर्फ। ये आपके पास जाता है दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, अभी फिलहाल ये 8 देख लो कौन कौन से होते हैं, इनका मीनिंग क्या है। लास्ट में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल ऑडिट और इसके साथ हमारा जो मेन ये है फाइनेंशियल ऑडिट खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, ये जब भी क्या विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा ये। ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा होगा इंटरनल, और यहाँ पे जो ऑडिटर होता है वो इंटरनल होता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर। क्लियर भाई? अब जब ऑडिटर ही अंदर का है तो क्या वो रिलायबल रहेगा, तो नहीं रहेगा। तो याद रखना ये हमेशा लेस रिलायबल रहता है। ओके, लेस रिलायबल। ओके, अब एक्सटर्नल ऑडिट, जो हमने अभी मेन ऑडिट के बारे में बात की थी तो वो यही है एक्सटर्नल ऑडिट, दैट इज सीए बाहर का जो आता है वो आपका यहाँ पे ऑडिटिंग करेगा, तो ये आपका मोर ऑफ ऑफिशियल होता है। ठीक है, कौन सा, एक्सटर्नल ऑडिट भाई। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ गया टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कौन सा होता है, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, हमारी टैक्स की करेक्टनेस। ठीक है, टैक्स की जो पेमेंट है, ठीक है, टैक्स पेमेंट जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि वो जो है करेक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जो करेक्टनेस है वो चेक करते हैं हम, वो होता है टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरम एडिट। इंटरम एडिट कौन सा होता है भाई, जो आपका साल में 2 बार होता है, दैट इज ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, याद रखना इंटरम ऑडिट हमेशा साल में 2 बार होता है। नेक्स्ट आपके पास फाइनल ऑडिट, जो आपके एंड ऑफ ईयर कंडक्ट करवाया जाता है हर साल। ओके, एंड ऑफ ईयर, एवरी ईयर ये कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यूस ऑडिट। ये कौन सा ऑडिट होता है भाई, ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है। क्लियर? कंटिन्यूस बेसिस पे चलता है, रेगुलर इंटरवल पे। क्लियर? रेगुलर इंटरवल पे याद रखना ये। ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, रेगुलर इंटरवल पे चलता रहता है। नेक्स्ट आपके पास फॉरेंसिक ऑडिट। ये ऑडिट कंडक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर भाई? ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है भाई, ये आपका जब भी रिक्वायर्ड हो किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, तो वो कौन सा होता है आपके पास, स्टैट्यूटरी ऑडिट।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे ऑडिट के जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, तो वो है आपके पास भाई क्या, फाइनेंशियल ऑडिट। क्लियर, चलो अब चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। क्लियर, आ जाओ भाई। फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है, नीचे मैंने लिखवा रखा है सब कुछ, पीपीटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लिख के समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी, वहाँ रीड आउट करूँगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी भाई। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे लिख के प्रेफर करता हूँ समझाने की स्टार्टिंग में। क्लियर, फाइनेंशियल ऑडिट क्या चीज़ है, ये सेम चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी, क्या है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी। ओके, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जब एग्जामिनेशन की जाए किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसकी, एंटिटी की, दैट इज एंटिटी जो होती है उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जब एग्जामिनेशन की जाए तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट। तो किसके द्वारा की जाती है, याद रखना, बाय सर्टिफाइड, ओके, थर्ड पार्टी एग्जामिनर, थर्ड पार्टी एग्जामिनर। तो थर्ड पार्टी एग्जामिनर कौन होगा यहाँ पे भाई, दैट इज सीए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर। क्लियर, ऑडिटर। ठीक है, समझ आई भाई। और याद रखना, ऑडिट जो है वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, हमारा जो फाइनेंशियल ऑडिट है ये इंश्योर करता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो प्रिपेयर हुई हैं किसके अकॉर्डिंग, वो क्या प्रिपेयर हुई हैं किसके अकॉर्डिंग, आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुई हैं। क्लियर, ये कौन ध्यान रखता है, कौन इंश्योर करता है, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, और जो आपको लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको, हमेशा याद रखना, जो रिजल्ट ऑडिट का होगा वो आपका यूजफुल रहेगा किस किस के लिए, जो ऑडिट का रिजल्ट होगा वो यूज़फुल आपके बैंक्स के लिए रहता है। ठीक है, बैंक्स के लिए हेल्पफुल रहता है, आपके शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। ठीक है, आपके स्टेक होल्डर्स के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट ऑडिटिंग। ठीक है, और ऑडिट जो है ये हमेशा, फाइनेंशियल ऑडिट जो है ये आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता है रीजनेबल। ओके, याद रखना ये पॉइंट याद रखना आपने, रीजनेबल, रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल ऑडिटिंग है ये आपको हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, कौन, फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा, ऑडिट क्या चीज़ है, टाइप्स देखिए ऑडिट के हम लोगों ने, फाइनेंशियल ऑडिट जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखा हमने, और फाइनेंशियल ऑडिट जो है इसका फोकस स्पेशली रहता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस जो है उस पर ये हमेशा फोकस रखता है। ठीक है, हमने ऑडिटिंग देखा क्या चीज़ है, क्या करता है ऑडिटर, जब एग्जामिन करता है, इंस्पेक्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फिजिकल इन्वेंट्री चेक करता है डिपार्टमेंट यूज़ के, भाई हाँ जो उनका सिस्टम है ट्रांजैक्शन का है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो स्टैंडर्ड बनाता है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। लास्ट में हम लोग अभी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट पे अभी नहीं आएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, यहीं पे समझाता हूँ आपको। ठीक है, यस, अब आ गया हमारे पास क्या नेक्स्ट चीज़, अभी फाइनेंशियल ऑडिट देख लिया हमने क्या चीज़ है, अब प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई हमारे पास, प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट है उसका कुछ प्रोसीजर भी तो होगा, है क्या चीज़, हमने देख ली भाई, कौन करता है हमने देख ली भाई। ठीक है, अब फाइनेंशियल ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, ये 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो आपके प्रोसीजर के होते हैं, पहला स्टेप आता है आपका, दैट इज प्लानिंग फेज। याद रखना भाई, क्या आता है, प्लानिंग फेज। दूसरा स्टेप आपका आता है भाई, दैट इज इंटरनल कंट्रोल फेज, इंटरनल कंट्रोल फेज। तीसरा स्टेप आपके पास आता है कौन सा भाई, दैट इज अ टेस्टिंग फेज। ओके, टेस्टिंग फेज, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप आपके पास आता है भाई, रिपोर्टिंग फेज।
दैट इज रिपोर्टिंग फीस, जिसमें आपका जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और अपना ओपिनियन देता है। अब वन बाय वन समझते हैं भाई ये चीज़ें क्या है। पहला जो आपके पास आ गया प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या होता है, जो आपका क्लाइंट यानी कि जो आपका बिजनेस एंटिटी है वो आपके ऑडिटर को, ठीक है, ऑडिटर कौन होगा, दैट इज ऑडिटिंग फर्म, जहां जिस फर्म से आपका ऑडिटर आएगा उस फर्म के साथ मिलके प्लान करते हैं, क्या अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं कि हमारा बिजनेस है क्या, ओके हमारी बिजनेस की प्लानिंग क्या है, हमारे बिजनेस का टेन्योर क्या है। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, फर्दर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इनका क्या आता है भाई, इंटरनल कंट्रोल फेज। इंटरनल कंट्रोल फेज में क्या आता है भाई, इसमें जो ऑडिटर है, ठीक है, जिस ऑडिटिंग फर्म में से जो इनने ऑडिटर लाया है, ऑडिटर क्या करता है इसमें, ये एनालाइज करता है, ठीक है, कि भाई ये जो फर्म है इसका जो डेटा है क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, और जो इसका डिज़ाइन है, ठीक है, एनालाइज करके ये डिज़ाइन प्रिपेयर करता है किसके लिए, कि भाई मैंने ऑडिटिंग करनी किस हिसाब से है इनकी, और जो कंट्रोल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के उनको दिखता है, कंट्रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, कंट्रोल चेक करता है कि भाई कौन सा सिस्टम कैसे चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और स्टेटमेंट अकाउंट्स के कौन प्रिपेयर कर रहा है, कैश कौन प्रिपेयर कर रहा है, जो अपनी बिजनेस फॉर्म होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपके पैसों का, तो कैश पैसे का ही लेन देन है बिजनेस में तो उसका ज़्यादा ध्यान होता है। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो इन्वेंट्री को चेक करता है, बुक्स को चेक करता है, यहाँ पे इंटरनली कंट्रोल चेकअप होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्या, टेस्टिंग फीस। थर्ड जो स्टेप आपके पास, इसमें जो आपका जो ऑडिटर होता है, ठीक है, ऑडिटर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है क्या, अपना टेस्टिंग प्रोग्राम, ओके टेस्टिंग प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट करता है कि भाई अब मेरे को यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि जो इस कंपनी का डेटा है वो मेरे लिए सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं, या मुझे फर्दर कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहले 3 स्टेप थे आपके प्रोसीजर फाइनेंशियल ऑडिट के। नेक्स्ट 4th स्टेप आपके पास आता है क्या भाई, रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज, रिपोर्टिंग फेज में क्या होता है, ये सारे स्टेप उठाने के बाद सीए फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है भाई। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट में फाइनली सीए जो होता है उसने अपना ओपिनियन दिया होता है। क्लियर, क्या दिया होता है, ओपिनियन दिया होता है, और इसका ओपिनियन किस प्रकार का होता है याद रखना, या तो होगा क्या, अनक्वालिफाइड, ठीक है, अनक्वालिफाइड और अनमॉडिफाइड, ओके, और क्लीन ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, या फिर आपके पास होगा क्या भाई, क्वालिफाइड, ओके, या फिर आपके पास होगा एडवर्स ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। ये सारे ओपिनियंस कौन देता है, आपका सीए, ठीक है। ये जो ओपिनियंस हैं ये एक टाइप ऑफ ओपिनियंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, टेंशन नहीं लो, जितना मैंने समझाया है उतना आपने दिमाग में रखना है। यहाँ तक कोई डाउट भाई, यही था आपका फाइनेंशियल ऑडिट, दैट्स इट। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था इसमें, इजी है सब पूरा का पूरा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ थी। ऑडिटिंग हमने देखी क्या चीज़ है, ऑडिट एंड ऑडिटिंग। देखो ऑडिट हमने समझा, ऑडिटिंग क्या चीज़ है, ऑडिट हमने जब चीज़ देख ली ना कि ऑडिट है क्या चीज़, जब ऑडिट चल रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। जब भी ऑडिट चल रहा हो, ऑडिटर जो है वो ऑडिट कर रहा हो उसको हम बोल देते हैं ऑडिटिंग। जैसे हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं, अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग चल रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। वैसे ही ऑडिट, जब वैसे हम लोग ऑडिट समझने के लिए क्या बोलते हैं, ऑडिट क्या चीज़ है, जब भी ऑडिटर एग्जामिन कर रहा हो, चल रहा हो, कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, ऑडिट एंड ऑडिटिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। क्लियर भाई, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया ऑडिट जो है हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस से प्रोवाइड करवाता है, ये भी आपने क्लियर रखना है, ठीक है। इसमें आपने कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। क्लियर भाई, सर्टिफाइड जो अकाउंटेंट होता है वो आपको ये आपकी ऑडिटिंग करता है, ठीक है।
ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको बताया है ये क्या है, ऑडिटिंग के बाद लास्ट में जब पूरे प्रोसीजर होने के बाद आपकी ऑडिटिंग रिपोर्ट आती है। क्लियर। चलो अब आ जाओ भाई क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बाकी जो आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत बचे होंगे तो वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएंगे भाई। क्लियर। चलो आ जाओ पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ऑडिटिंग रेफर्स करता है प्रिपरेशन एंड चेकिंग ऑफ अकाउंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चेकिंग ऑफ वाउचर्स। यस। तो भाई ऑडिटिंग जो है वो रेफर करती है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। क्लियर। याद है अभी हमने समझा था ये, तो पहले का हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पे, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इनमें से, ऑब्जेक्ट मेन क्या होता है, डिटेंशन ऑफ एरर्स, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, डिटेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। यस, बताओ भाई। तो भाई इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, क्या फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो शो ट्रू है, सच्ची है और फेयर है, बिल्कुल बाइज्ड अनबाइजनेस ना हो इसमें, बिल्कुल जो चीज़ है वैसी ही है, कहीं पे हेर फेर नहीं है, कहीं पे कुछ घोटाला नहीं है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर, ऑडिटिंग लग्जरी है किसके लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, स्मॉल शॉपकीपर के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो भाई जो स्मॉल शॉपकीपर है उसके लिए तो लग्जरी ही है ना ऑडिटिंग। ऑडिटिंग तो वो लोग करते हैं जिनका क्या टेन्योर बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर, ऑडिटिंग किसके लिए कंपलसरी होता है, स्मॉल स्केल बिजनेस इंटरप्राइजेस, all partnership firms, all joint stock companies, all proprietary concerns। तो भाई जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती है ऑडिटिंग उनके लिए क्या होती है, कंपलसरी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोप्राइटरी ऑडिट रेफर्स टू, प्रोप्राइटरी ऑडिट जो होता है वो किसके लिए रेफर करता है, verification of accounts, examination of accounts of preparatory concern, inquiry against justification and necessity of expresses audit of government companies। तो भाई जब भी इंक्वायरी होगी किसके अगेंस्ट, जस्टिफिकेशन और नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस के अगेंस्ट, तो उस इंक्वायरी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपरेटरी ऑडिट। क्लियर। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। क्लियर भाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोपरेटरी इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ, प्रोपरेटरी किस केस में नॉर्मल अंडरटेकन की जाती है, नॉर्मली। यस, जॉइंट स्टॉक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। क्लियर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरम ऑडिट रेफर्स टू, इंटरम ऑडिट किसको रेफर करता है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यूसली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स intermittently, audit work to find out and check interim profits of company, carrying on audit for bonus purposes at the end of the year। yes, तो इंटरम ऑडिट रेफर्स किसको करता है भाई बताओ। अभी हमने डिस्कस भी करा था, इंटरम ऑडिट वो होता है जो कंडक्ट किया जाता है आपका कितनी बार, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, कितनी बार करवाया जाता है ये, ट्वाइस अ ईयर। तो ऑडिटिंग ये ऑडिट वर्क को फाइंड आउट करता है और चेक करता है इंटरम प्रॉफिट्स को किसकी, कंपनी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। इंटरम ऑडिट। नेक्स्ट वन इज फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज, फाइनल ऑडिट क्या है, किसको एम्प्लॉय करता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, फाइनली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स टू रिवील फ्रॉड्स। ओके, ऑडिट एंड सबमिटिंग रिपोर्ट्स इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। यस, फाइनल ऑडिट अभी हमने डिस्कस करा था, फाइनल ऑडिट क्या है, ये कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। फाइनल ऑडिट को ही हम लोग एनुअल ऑडिट कहते हैं, याद रखना है आपने ये। ठीक है, एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट ही आपका फाइनल ऑडिट कहलाता है। तो ऑप्शन
क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कंटिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर, कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो किसके लिए स्पेशली नीडेड होता है? एनी ट्रेडिंग कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न, बैंकिंग कंपनीज, एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। यस, तो भाई हमने कंटिन्यूस ऑडिट में क्या देखा था, ये कंटिन्यूस बेसिस पे रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे होते हैं। और क्या नेक्स्ट हमने क्या चीज़ देखी थी, ये रेगुलर इंटरवल्स में होता है, रेगुलर इंटरवल्स में होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इनमें से ऑप्शंस में से जो रेगुलर पैसे का लेन देन होता है, जहाँ पे हिसाब किताब डे टू डे होता है, तो वो है आपकी बैंकिंग कंपनी भाई। तो यहाँ पे आपका कंपनी के जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो कंटिन्यूस ऑडिट की ज़रूरत होती है, ये इनका कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है और रेगुलर इंटरवल में ये करते रहते हैं, ठीक है। जॉइंट ऑडिट इम्प्लाइज, जॉइंट ऑडिट इनमें से क्या इम्प्लाई करता है? Audit of two concerned together, audit of two joint stock companies, audit of joint sector companies, audit by two firms of chartered accountant. Yes, तो इट्स ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। जब किसी एक, ठीक है, जॉइंट ऑडिट किसको बोलते हैं हम लोग, किसी एक आपकी जो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, उसकी ऑडिटिंग कोई दो फर्म्स के सीए कर रहे हो, ठीक है, फर्म ए, फर्म बी, तो इन दो के सीए आपको आके आपके बिजनेस में जब ऑडिट करें तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। क्लियर, जॉइंट ऑडिट। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑडिट मींस, मैनेजमेंट ऑडिट क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑडिटिंग का, ऑडिट अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, ओके जी। एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेसेस एंड फंक्शंस, ओके। ऑडिट अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू पनिश मैनेजमेंट, कंपल्सरी ऑडिट। यस, तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये भाई एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेसेस और उसके फंक्शंस, ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। सिस्टम ऑडिट इम्प्लाइज, सिस्टम ऑडिट क्या है भाई? मैंने आपको क्या बोला था जब टाइप्स ऑफ हमने ऑडिट पढ़े थे, एटलीस्ट 10 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, बट देख लो क्वेश्चंस आपके जो आते हैं सिस्टम के इसके टाइप्स में से आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ओके। ऑडिट अंडरटेकिंग टू इम्प्रूव ऑडिटिंग सिस्टम, ओके। इंक्वायरिंग अकाउंटिंग इन कंट्रोल सिस्टम, ओके। चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, यस। इंक्वायरिंग एंड अकाउंटिंग इन कंट्रोल सिस्टम इज सिस्टम ऑडिट, ठीक है। तो अकाउंटिंग को इंक्वायर करना और कंट्रोल करना सिस्टम को, दैट इज सिस्टम ऑडिट। क्लियर। क्वेश्चन 12 ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनल ऑडिट मींस, इंटरनल ऑडिट का क्या मतलब है? ऑडिट अंडरटेकिंग टू असर्टेन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ अ स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ऑडिट अंडरटेकिंग इंटरनली टू एवेल्युएट मैनेजमेंट फंक्शंस, ओके। ऑडिट अंडरटेकिंग बाय एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ऑडिट बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू इम्प्रूव इंटरनल अफेयर्स। यस, तो भाई इंटरनली मतलब मैंने क्या कहा था, विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनल ऑडिटर, ये लेस रिलायबल रहता है, तो वो आपका क्या ऑप्शन सी है, ऑडिट अंडरटेकन बाय एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, ठीक है। तो इसमें आपकी लेस रिलायबल रहता है ये, ठीक है, लेस रिलायबल रहता है ये आपकी जो इंटरनल ऑडिट होता है। तो ये जो ऑप्शन आपका डी है ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिट की एग्जांपल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरनल ऑडिट इज, इंटरनल ऑडिट क्या है? नेक्स्ट अगेन, कंपल्सरी फॉर कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख एंड अबव, ओके। वॉलंटरी फॉर कंपनी, नॉट नेसेसरी फॉर कंपनी, नेसेसरी फॉर कंपनी। देखो भाई ये वॉलंटरी होता है किसी कंपनी के लिए। क्लियर, मतलब कि कंपनी के अंदर आप लोग, अंदर का ही बंदा कोई इंटरनल ऑडिट करेगा तो वो तो कंपनी की अपनी मर्जी है ना, तो ये कंपल्सरी नहीं होता, ये वॉलंटरी करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, डिटेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज ऑडिट इज, देखो ऑडिट में फ्रॉड और डिटेंशन करना एरर्स का क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता? तो ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है भाई। ऑडिट क्या है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ऑडिट के अंडर जब मैंने आपको क्या बोला था, डिटेक्शन कौन करता है, आपका इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम कब करते हैं, जब हमें ऑडिटिंग में कुछ डाउट होता है तो हम बोलते हैं भाई अब करो इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेशन किसके लिए होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग करवाते हैं क्या, इन्वेस्टिगेशन। तो दैट्स वाई ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है आपके पास। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन 16। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, सी एंड एजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, तो भाई ये इंटरनल ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट क्या है, मैंने अभी बताया था, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है। और ये जो इनका ऑडिटर होता है वो भी इंटरनल का होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है इसका। ठीक है, तो कितनी बार बोला था मैंने आपको, ये लेस रिलायबल होता है। क्यों, क्योंकि भाई अंदर का ही बंदा कर रहा है तो वो तो साफ साफ ही बोलेगा ना हर चीज़ को। वो थोड़े बोलेगा कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसके लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ए टू जेड होंगी, वो तो बोलेगा बिल्कुल सही है भाई। तो दैट्स वाई इंटरनल ऑडिट जो है ये ना शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, ना रिम्यू करता है, ना गवर्नमेंट करती है, ना कैग करता है। तो ये भाई आपकी मैनेजमेंट ही करती है। क्लियर, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर भाई, तो ये था भाई आज का हमारा सेशन ऑन फाइनेंशियल ऑडिट। क्लियर, आई होप सो आपको ये समझ आई होगी अच्छे से। इस लेक्चर की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी आपको प्रैक्टिस सेट 7 करके मिल जाएगी वहाँ पे, कैश बुक का और प्लस आपका फाइनेंशियल ऑडिट का, इन दोनों की पीपीटी में एक में ही मर्ज करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में एमसीक्यूज़ भी आपको साथ में मिल जाएंगे, 30+ एमसीक्यूज़ हैं दोनों के मिला के भाई। क्लियर, तो ऐसे ही कंटेंट के लिए भाई अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने मेरे खुद के स्टूडेंट्स हो भाई तो लाइक तो ज़रूर कर देना आप लोग भाई। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, ताकि हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें भाई। क्लियर, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।